जय कन्हैया लाल की। अब इतनी जोर से हल्ला भयो कि बरसाने पहुंच गए समाचार। बृषभान जी ने कही, अजी हल्ला काहे बात की? बोले आपको नहीं पता? बोले नहीं। अजी नंद जी के घर छोरा भयो है छोरा। बृषभान जी बोले हमने भगवान को तो छोड़ दो भैया, थोड़ा सा नीचे ही चढ़ाया करो ना, ठाकुर जी को क्यों ढक देते हो? एक तो अभी छोटे से गोपाल जी अभी भी जन्म हुआ है, अभी कली के जन्म लिए हैं, उनको ढक दोगे तो? बोले बाल कृष्ण लाल की। चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ, चलो लाला हुआ उजाला हुआ, लाला हुआ उजाला हुआ, चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया मैं। सबको भी सब बाल नाचे दे दे के ताल, सबको भी सब बाल। नंद से बागवान बनने जाता लागू महामना। बहुत आनंद हुआ ब्रजमंडल में। बृषभान जी ने पूछी, अल्लाह काहे बात की? इतनी जोर को अल्लाह काहे कह रहे हो है? बोले आपको नहीं पता? बोले नहीं। नंद जी के घर छोरा भयो है छोरा। बृषभान जी बोले भगवान की कितनी कृपा, इनके घर भयो लाला और हमारे घर भई लाली। धीरे काहे को बोलते हो? जोर से बोलो ना, राधे राधे। आज तो कोई एकादशी व्रत नहीं है। और आजकल तो व्रत में फलाहार भी ठीक ठाक ही होते हैं। बोलो राधे राधे। बृषभान जी ने कही, भगवान की कितनी कृपा, देखो इनके घर भयो लाला और हमारे घर भई लाली। बृषभान जी ने टीको भेजो, सब गोपियां टीको लेके बधाई लेके आई। नंद महल घर ढोटा जायो, बरसाने शिवजी को आयो। जा रहे हैं स्टेशन जाना बहुत। नंद महल घर ढोटा जायो, बरसाने शिवजी को आयो। अब उसी भीड़ में एक 95 वर्ष की बूढ़ी मैया आ गई। 95 वर्ष की बूढ़ी मैया, भगवान की कृपा से मैया के मुख में एक भी दांत नहीं, वेदांती मैया, बिना दांत वाली। वेदांती उसी को कहे ब्रज में जाके एक भी दांत ना वही वेदांती। बोलो राधे राधे। अब बालकन के भीड़ के बीच में आ गई। एक ब्रजवासी ने इतनी बड़ी ले ली परात में बनाए 250 ग्राम माखन के गोले, और हे भगवान वाह माखन के गोले एक दूसरे के मुंह पे मारे। बोलो राधे राधे। अब 95 वर्ष की बूढ़ी मैया कहीं और जा रही थी। सो मैया ने देखी ये बालक क्या लुटा रहे हैं। सब बालकन के भीड़ में आज के बड़े भाव से पूछी, चोरे लालो जे कार भैरो है बेटा। अब जैसे युवा मैया ने पूछी कहा भयो है, एक ब्रजवासी ने माखन का गोला निशान साल की बुढ़िया के मुंह पे ऐसो मारा कि सटाक से पेट में चला गया। बोलो राधे राधे।
पहले दवा मैया ने मुंह चाट लियो। बोलो राधे राधे। पहले दवा बूढ़ी मैया ने मुंह चाट लियो और फिर पूछने लगी, चोरे लाला ये का है बेटा? अरे अम्मा तेने मुंह मीठो कर लियो, पूछ रही हो कहाँ भयो है? नंद जी के घर छोरा भयो है, छोरा। मैया बोले हम भगवान करे ऐसे छोरा तो रुचि भयो करे। और वो 95 वर्ष की बूढ़ी मैया 16 वर्ष की रह गई। नंद जी के घर छोरा भयो है, यह बात सुनते ही 16 वर्ष की रह गई और शादी वाला जोड़ा अपना लहंगा निकाली पहन करके आई। अरे बड़े भाव से प्रेम से गाने लगी क्या? नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंदस्त्वात्मन उत्पन्ने जाता लाभ। नंद बाबा महान मन वाले हो गए, बड़े बड़े वेदक विधेयक ब्राह्मणों को बुला करके सुस्ती वाचन करवाया। स्वस्ति न इंद्र बृहस्पतिः स्वस्ति न गोखा विश्ववेदाः। स्वस्ति वाचन करवाया। दही और हल्दी थोड़ा तेल में मिला देनी। बड़े तालाब डाले, बड़ा सा तालाब। जो ब्रजवासी सफेद पहन करके आए उनके हाथ पांव को पकड़ करके उसमें डालते समय सफेद निकलते समय बोलो राधे राधे। सब पीले पीले होकर निकल रहे हैं। खोज खोज हार चुके योगी और इंद्र जाने, पायो नहीं पार जाते सुध के विनोद में। निर्गुण गिराकर अलग रमी है आज, नेति नेति कह के बखानो गयो मोद में। कृष्ण कवि व्यास सुख नारद महेश शेष, जाके खोज लाग
सारी दुनिया जिसकी गोद में है वो भगवान आज मैया यशोदा की गोद में खेल रहे है। बोलो राधे राधे। भूल गए गोपीगृह गोपिकाओं, भूल गए हुलसी मचाई हरी प्रेम सरसाई में, दूध दही घृत की कीच मची कैलन में, कीचल दे सबे बगे आनंद बधाई में, छोटी से छोटी का छोटी कर मोटी भई, फैल गई तोंद बड़े मोट किया भाई में। जो गोपी बहुत मोटी थी और जो गोपी बहुत दुबली थी, दोनों चेंज हो गई। जो गोपी बहुत दुबली पतली थी, कन्हैया के जन्म की खुशी में मोटी है, और जो गोपी बहुत मोटी थी, धक्का मुक्की में लेवल में आ गई। बोलो राधे राधे। लाला को आशीर्वाद दे रही है। नंदरानी यशोदा हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद, आपको लाला हजार वर्षों तक हमारा पालन करे। असली बात निकल गई। लिखा है तथा आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिमान, हरे निवासात् गुणे रमा क्रीडम कृपा। जब से ब्रजमंडल में कन्हैया का जन्म हुआ, तब से रमा यानी लक्ष्मी देवी ब्रजमंडल में वास करने लगी। हाँ, और नंद बाबा से आकर के बोली, बाबा आप जितना लुटा सको उतना लुटाओ, क्योंकि लक्ष्मी जी जहां आ जाए वहां धन की कमी रह सकती है क्या? लक्ष्मी जी आकर के नंद बाबा के घर में बैठ गए। अब सब लोग आए, रोहिणी जी नहीं आई। यशोदा जी बोले, देखो देखो आप मुंह को भी ध्यान नहीं रहे। दोनों दौड़े गए, रोहिणी जी से निवेदन किया, रोहिणी चमा नंद गोपाभिनंदिता, रोहिणी जी आई, कन्हैया को अपनी गोदी में लेकर के बहुत नृत्य को ऐसा लिखा है, जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे गाया। इधर नंद बाबा ने कहा, आप लोग कन्हैया को इसको मनाओ, हम जा रहे हैं मथुरा। नंद बाबा वार्षिक कर देने के लिए चले गए। रास्ते में वसुदेव जी मिल गए। अब वसुदेव जी नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं। नंद बाबा बहुत बहुत बधाई हो। नंद बाबा बधाई, वसुदेव जी नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं, बहुत बहुत बधाई हो। और नंद बाबा वसुदेव जी को गले लगा के रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? देवकी पुत्रा कंसे नाम बहुता, एका वशिष्ठा व्रजा कन्या सांपिता। रो रहे हैं। वसुदेव जी बड़े कष्ट की बात है, क्या आपके भार्या देवकी के जितने भी पुत्र भय उन सभी पुत्रों को दुष्ट कंस ने मार दिया। हमने सुना है अंत में एक कन्या पैदा भी, वो भी अनंत आकाश में चली गई। वसुदेव जी ने कहा, रोने धोने से काम तो चलेगा नहीं, कुछ भी तो मिलने वाला नहीं रोने धोने से। हाँ, अब बात ऐसी है कि आपके घर जो मेरा बड़ा वाला बेटा है ना, बलराम जी को इशारा कर रहा है, बड़ा वाला मेरा बेटा तो है ही, और कन्हैया की बात है तो हम कन्हैया को अपना ही मान लेंगे। बोलो राधे राधे। नंद बाबा ने कहा, देखो मन में विचार मत करियो, हमारे से तुम्हारा एक ही है, कोई अंतर थोड़ी है। हमारे लाला तुम्हारो लाला एक ही तो है। आप समझ के आशीर्वाद से भयो है, लेकिन
नंद बाबा जितना जल्दी हो सके कंस को वार्षिक कर दे करके और आपको शीघ्राति गोकुल में लौटना चाहिए, क्योंकि वसुदेव जी को अपने पुत्र की चिंता है, अपने गोविंद की चिंता है वसुदेव जी को। अब इधर कंस ने रात में आपातकालीन मीटिंग बुलवाई, पुतना से कहा, पुतना बोली मैं जाऊंगी, जितने आपके दुश्मन हैं, जितने छोटे छोटे बालक पैदा हुए हैं सबको मार दूंगी। कंस ने कहा बहन जी घर में कौन घुसने देगा, काला काला चेहरा, विकराल शरीर, लंबी तकड़ी भुजाएं, कौन आपको घर में घुसने देगा। पुतना बोली दांत लंबे हैं तो क्या कहीं से छटवा के चली जाऊंगी, काली हो तो क्या ब्यूटी पार्लर चली जाऊंगी, तो सूरज काम नहीं बनेगा तो घूंघट लगा के चली जाऊंगी। बोलो राधे राधे। और पुतना आ गई ब्रजमंडल में, कन्हैया को सब लोग पालना जुड़ा रहे हैं। ओ पालना यशोदा जी से बोली बहन आपको लाला कहाँ है। यशोदा जी सोची कि हमारी बचपन की कोई सहेली है, बहुत दिन से मिली नहीं, जाओ मैं भीतर जा करके और लाला का दर्शन कर लो, हमारा लाला थोड़ी है, आप सबको लाला है। यशोदा जी को क्या पता कि कोई राक्षसी है, ये सुंदर वेश धारण करके आई है। यशोदा जी चली गई बाहर, पुतना चली गई भीतर। भीतर जाकर के कन्हैया को अपनी गोदी में उठा लिया, गोविंद अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिए। सुखदेव स्वामी कहते हैं गोविंद अपने नेत्रों को बंद कर लिए, साथ मिली दक्षिणा। कन्हैया अपने नेत्रों को क्यों बंद किए? भगवान ने सोचा कि ये है माया, पुतना है मायावती और हम हैं मायावती। पुतना माया है और भगवान माया के पति। माया किसकी है? भगवान की है। माया किसकी है? भगवान की है। तो ये माया है और हम माया के पति हैं। ये माया का वेश बना करके आई है और भगवान के सामने माया टिकती नहीं है। हम आंख खोल दें और इसका रूप चेंज हो जाए तो, इसलिए भगवान आंख बंद की। दूसरी बात, भगवान ने इसलिए अपने नेत्रों को बंद किए, भगवान ने सोचा कि ब्रजमंडल में हम माखन मिश्री खाने के लिए आए हैं। माखन मिश्री तो मिला नहीं, जहर का दर्शन पहले हो रहा है। हमारी मौसी जी अपने स्थलों में जहर लगा करके आ गई हैं। आंख बंद करके भगवान शंकर को ध्यान कर रहे थे। बोली शंकर भगवान की।
बोले बाबा को बुलाए। बाबा, भोलेनाथ ने कहा क्या है? बाबा आपके काम की चीज है, जहर है? बोले हाँ। विष? हाँ। पुतना मौसी अपने अस्त्र में विष लगा के आई है, और आप तो त्रिलोक के दहनान विषाद, आप त्रिलोकी को दहन करने वाला विष जितना था सब पी गए। ये तो थोड़ा मोड़ा लगा के आई, ये हमारे बस की बात नहीं है। हम तो मीठी मीठी वस्तु को पाते हैं, माखन मिश्री खाते हैं। हाँ बोलो राधे राधे। वृंदावन में ज्यादा मीठा चलता है, कड़वी चीजें नहीं चलती हैं, तीखी चीजें नहीं चलती हैं, मीठा मीठा। और तो और छोड़ो, वृंदावन की मिर्ची भी मीठी लगती है। बोलो राधे राधे। यहाँ की आधी मिर्च और वृंदावन की 100 ग्राम मिर्च बराबर। 100 ग्राम मिर्ची भी डाल दोगे तो भी सब्जी कड़वी नहीं होगी, तो भी पता चलेगा कि इसमें मिर्च ही नहीं पड़ा है। और यहाँ आधी मिर्ची डाल दो इतनी तीखी, हम तो यूज कर रहे हैं, हमको पता। बोलो राधे राधे। वृंदावन की मिर्ची भी मीठी लगती है, और ठाकुर जी भी मीठे ही लगते हैं। इसलिए तो मीठे रस से भरोड़ी रानी लागे, महारानी लागे, मोहे मीठो मीठो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रसे से भरोड़ी से भरोड़ी रानी लागे,
जावे बरसाने की खुरी वृंदावन में धूम मचावे कन्हैया ने कहा हम तो यहाँ माखन मिश्री खाने के लिए आए हैं, मीठी मीठी चीज खाने के लिए आए हैं। इसलिए भोले बाबा का ध्यान किया आंख बंद करके। इधर पुतना कन्हैया को गोद में उठा ले
और अपना स्तनपान कराने लगी। पुतना का स्तनपान करते करते कन्हैया पुतना के प्राणों का भी पान करने लगे। जैसे ही पुतना के प्राणों का आकर्षण किया, पुतना चिल्लाई, अरे लाला, अरे कन्हैया, छोड़ छोड़ छोड़। 7 दिन के कन्हैया बोल पड़े, मौसी जी। पुतना बोली, ये कौन बोल रहा है? इतना छोटा बालक, मौसी जी। पुतना बोल, बड़ा मीठा बोल रहा है। हमें तो पकड़ना ही आगे, छोड़ना तो आगे ना। पहले हम जीव को दूर भगाते हैं, भगवान अपने से दूर भगाते हैं। भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती है, भगवान के करीब हम जाना नहीं चाहते हैं, भगवान पहले दूर भगाते हैं। ये सब बकवास है, बेकार की बात है। पहले तो दूर भगाते हैं, लेकिन एक बार जिसको पकड़ लेते हैं फिर उसको छोड़ते नहीं हैं। कन्हैया का नाम भी टेढ़ा है, काम भी टेढ़ा है, धाम भी टेढ़ा है। इसलिए तू टेढ़ो टेढ़ी रे नजरिया। वृंदावन धाम, वृंदावन भी टेढ़ा है, जमुना मैया भी टेढ़ी है। 3 ओर से वृंदावन, 3 ओर से जमुना मैया है, 1 और वृंदावन। वृंदावन को जमुना जी घेर करके 3 तरफ से जमुना जी है, इधर से इधर से इधर से। बोलो राधे राधे, बोले जमुना मैया की, कृष्ण कन्हैया की, बोल माखन चोर की। कन्हैया बोल पड़े, मौसी जी हमें तो पकड़ नहीं आवे, छोड़ना तो आवे ना। काव के नीचे जो रील लगती है वो बंसी के समान टेढ़ी होती है। जिस प्रकार बंसी में मछलियां फंस जाती हैं, वैसे कृष्ण में सारे जीव फंस जाते हैं। बोलो राधे राधे। ये कैसा बालक है? मुझे क्या हो रहा है? मेरा ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। कन्हैया पुतना के प्राणों का आकर्षण किया। पुतना मरते समय असली रूप में आ गई, कन्हैया को लेकर के आकाश में उड़ गई। धड़ाम से जाकर के जमीन पर गिरी। जितने पेड़ पौधे थे, बाग बगीचे, मकान, सबका चूरन चटनी बन गया। 18 किलोमीटर में गिरी पुतना। आवाज कहां से आई? गोपियां दौड़ करके आई, मैया तेरा लाला कहाँ है? बोले भीतर है। जाकर के भीतर देखे तो कन्हैया का पता नहीं। एक सखा बोला, मैया हम बताएं। नन्हा सा छोटा सा था, 5 वर्ष का। मैया तेरे लाला हेलीकॉप्टर पर बैठ करके मथुरा घूमने गया है। बोलो राधे राधे। मैया बोले चुप रही। दौड़ करके सब गोपियां गई, जा करके देखी कन्हैया पुतना के ऊपर स्तनपान कर रहे हैं। नसीनी लगा करके, सीढ़ी लगा करके, जैसे जैसे कन्हैया को लेकर के सब गोपियां आई। यशोदा जी को डांट रही हैं, तुम्हें नेक भी सोना है? या राक्षसी को बालक को काहे को दे दियो हैं? यशोदा जी बोली, बहना हमें क्या पता कि ये कोई राक्षसी है, मैं तो पंडितानी सी लग रही थी। अब सब गोपियां, ब्रज की माताएं, मैया यशोदा बोली, कन्हैया की शुद्धिकरण होनी चाहिए, लाला की शुद्धिकरण होना चाहिए, यानी राक्षसी को छोड़ लियो। अब सब गोपियां कन्हैया को लेकर के गौशाला में पहुंची और गौशाला में ले जाकर के गाय के मूत्र से स्नान करवाया, गोमूत्र से। गोविंद के पूरे शरीर में गोधूलि का लेपन किया और गाय के पुंज से झाड़ा लगा रही है, मंत्र बोल रही है। माताओं का एक वात्सल्य पुराण होता है, जरा सा बच्चे को कुछ हो जाता है तो पता नहीं क्या बोलती हैं, राई नून लेकर के चूल्हे में डालती हैं और दीपक जलाती हैं, बच्चे से कहते हैं दीपक की ओर देख, जिसकी नजर लगी होगी उसका फोटो बन जाएगा। हाँ, माताओं का एक अलग से पुराण होता है, वात्सल्य पुराण। गाय के मुंह से झाड़ा लगा रही है और मंत्र बोल रही है। क्या मंत्र बोल रही है? इस मंत्र से किसी के बालक को नजर लग जाए तो
इसी मंत्र से आप झाड़ा उतार सकते हैं। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणानारायणोऽवतु श्वेतपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरोऽवतु। इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें, श्वेतद्वी के पति मेरे लाला की चित्त की रक्षा करें और मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें। कन्हैया मुस्कुराने लगे, देखो नाम भी मेरा ही है और झाड़ा भी हम ही को लग रहा है। कहाँ लगी नाम बढ़ाई, रामन सकई नाम गुण गाई। कहाँ लगी नाम बढ़ाई, रामन सकई नाम गुण गाई। गोविंद को झाड़ा लगा रही हैं। इधर नंद बाबा आए, गोकुल मथुरा का मार्ग जाम पड़ गया था। ब्रजवासियों से कहा, सब ब्रजवासी अपने अपने घर से कुल्हाड़ी हथियार आदि लेकर के आए। पूतना के शरीर को काट करके छोटा बना के और घसीट करके यमुना के किनारे ले जा करके जब पूतना के शरीर को जलाया गया तो उसमें से सुगंधी निकल रही है, दिव्य सुगंधी। परीक्षित ने कहा, गुरुजी सुगंधी क्यों निकल रही है? भगवान सुखदेव बोले, राजन भगवान का जिसने स्पर्श कर लिया हो वो भला राक्षसी रह सकती है? जा सुना सुमिरत तुम्हारा, जा सुना सुमिरत तुम्हारा, उतर भव सिंधु अपारा। जिसका मात्र नाम लेने से व्यक्ति भवसागर पार हो जाता है, उस भगवान को जो अपनी गोदी में लेकर के अपना दूध पिलाई हो वो भला राक्षसी रह सकती है क्या? उसको यमराज के दूत रोक सकते हैं क्या? पीएम का नाम लेने से अगर कोई काम बन जाता है और जिसको पीएम ही मिल जाए उसको कहीं कोई रोक सकता है क्या? बोलो राधे राधे। उसके लिए सारे दरवाजे खुले हैं। तो भगवान को जो अपनी गोदी में लेकर के अपना स्तनपान कराई हो वो भला राक्षसी रह सकती है क्या? पूतना के शरीर को जलाया गया, सुगंधी निकल रही है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। हम भगवान का नाम जपते रहे, पूजा पाठ करते रहे, न जाने कौन सा पूजा पाठ उनको अच्छा लग जाए और हम पर कृपा कर रहे। बोलो राधे राधे। इसलिए बार बार नाम लेना चाहिए, बार बार पूजा पाठ करना चाहिए, बार बार भगवान का नाम जपना चाहिए। क्यों? बोले ट्यूबलाइट का स्विच अगर सही है, नया स्विच लगाए हैं, एक बार ऑन करो तुरंत बल्ब जल जाएगा, और खराब है यदि तो उसको बार बार कई बार टिपना होता है, और कई बार टिपने से उसी में किसी बार जल जाता है। बोलो राधे राधे। जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए बार बार हैंडल घुमाना पड़ता है,
और उसी घुमाने में कहीं एक बार में वो स्टार्ट हो जाता है। बोलो राधे राधे। भगवान का बार बार नाम लो और उसी नाम में न जाने कौन से नाम में भगवान हम पर रिझ जाएंगे, कृपा कर देंगे, न जाने कौन से उन पर दया निधि रिझ जाते हैं। कन्हैया एक और राक्षस का कल्याण किया, त्रिगुणावर्त का, त्रिगुणों का समूह त्रिगुणों के रूप में आया, भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। नामकरण होना चाहिए। वसुदेव जी ने सोचा कि हमारे दो दो बालक नंद जी के यहाँ, दोनों में काहू को नाम करना है। गर्गाचार्य को बुलवाया, आपको नंद जी के ब्रज में जाना है, हाँ आपको नंद जी के ब्रज में जाना है, हमारे दोनों पुत्र हैं, दोनों का नामकरण करके आना है। गर्गाचार्य जी बोले लेकिन आपके पुत्रों का नामकरण करने में हमको थोड़ी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? ये नाम आपके पुत्रों का नामकरण करने में हमको दिक्कत है। हम आपके पुरोहित हैं और नंद जी के पुत्रों का जाकर के नाम करेंगे तो कंस को पता चल जाएगा कि कहीं हो सके यही दोनों बालक नंद जी के यहाँ जो हैं वही तो नहीं है हमारे दुश्मन, इसलिए थोड़ी दिक्कत है। वसुदेव जी ने कहा सुनो, जब कंस को पतो ही नहीं चलेगी तो समस्या काहे पर आवेगी। हाँ, अब नंद बाबा के यहाँ गर्गाचार्य जी आ गए। नंद बाबा ने कहा हमारे दोनों बालक हैं, दोनों में काहू को नाम करना है, भाव नामकरण है जाए आगे करते। गर्गाचार्य जी ने दो चार बातें बताई। नंद बाबा ने कहा हम गौशाला में अपने लाला का नामकरण कर लेंगे। यशोदा जी से नंद बाबा बोले, यशोदा जी और रोहिणी जी आपस में बात किए, देखो ज्योतिष की परीक्षा लेनी चाहिए, बढ़िया है कि खड़िया पड़ गए, अपने बालकों का अदला बदली कर लेंगे। बलराम जी गोरे, यशोदा जी गोरी, तो बलराम जी को यशोदा जी अपनी गोद में ले ली, कन्हैया सांवले और रोहिणी जी सांवली, तो रोहिणी जी कन्हैया को अपनी गोदी में ले ली। दोनों माताएं अपने अपने बच्चों का अदला बदली करके गोदी में लेकर के गर्गाचार्य जी के पास में पहुंची और गर्गाचार्य जी ने जैसे ही बलराम को देखा, यशोदा जी को देखा, यशोदा जी बोली मैं बड़ी हूँ, पहले मेरे बालक का नामकरण होना चाहिए। गर्गाचार्य जी ने ध्यान लगा करके देखा, बोले भैया ये तो तेरो लाला है ही नहीं। भैया बोली भैरवना तो कौन को है, भैरव ही तो है, देखो मैं भी गोरी ये भी गोरा, दोनों को कलर एक रकम मिले। हाँ नहीं भैया ये तो तेरो लाला नहीं है, मेरो नाई तो कौन को है। गर्गाचार्य ने कहा आख्या सते राम के ये रोहिणी का बेटा है, इनके नाम बलराम होंगे, बलभद्र होंगे, बलदाऊ बलधर। और रोहिणी जी को देखा और जब रोहिणी जी के बालक को देखा कन्हैया पर नजर पड़ गई। गर्गाचार्य ने जैसे ही गोविंद को देखा, गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। मुंह खुला का खुला, आंख खुली की खुली, श्वास बंद है गई। यशोदा जी बोली बहना मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बाबा ऊपर ही पधार गए। बोलो राधे राधे। अरे बाबा मरना ही था तो और किसी के दरवाजे पर जाकर मरते, हमारे दरवाजे पर काय क्यों आए। दोनों माताएं पकड़ करके जोर से झकझोरी। जैसे ही गर्गाचार्य जी को दोनों माताएं जोर से हिलाई, गर्गाचार्य की समाधि खुली। अरे बाबा ठीक हो ना, पलक भी गिरने लगी, श्वास भी चलने लगी, मुंह भी बंद हो गया। बाबा ठीक ठाक हो ना। गर्गाचार्य ने कहा हमें क्या हुआ था माता, हम तो पूर्ण स्वस्थ हैं माता। नहीं बाबा
आपकी आंख खुली खुली रह गई, मुंह खुला का खुला रह गया, सांस बंद रह गई। हम लोग तो यूं सोच रहे थे कि आप जब परी पधार गए। भैया बताओ मुझे क्या हुआ था? हाँ बाबा बताओ ना। तेरी गोदी में जो बालक है मैं उसी को देख रहा था। तेरी गोदी में जो बालक है उसको तो क्या कहें। हमें तो लगता है कि हम ज्योतिष क्यों बने, हम पंडित क्यों बने। मैया क्यों न तेरे महल की दीवार बन गए, तेरे आंगन के हम पत्थर बन जाते। तेरा लाला हमको स्पर्श करता, हमको छूता, हमारा जीवन धन्य हो जाता। मैया तेरी गोदी में जो बालक है ना, तो नहीं बोलो, चुप, बताना नहीं। गर्गाचार्य बात बदल दिए। मैया तेरी गोदी में जो बालक है ना वो साक्षात 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 गुणों का खजाना है। राधे राधे। गर्गाचार्य कन्हैया बोले बच्चे, गर्गाचार्य बता देते तो मैया अलमारी में बैठा देती। मैया तेरे बालक के तो अनेकों नाम होंगे, बहुत सी शादियां होंगी, ये बहुत बहू लेकर के आएगा। हाँ मैया खुश हो गई, हीरे के मुट्ठी निकाल करके दे दी बाबा को। बाबा और बताओ मैया तेरा जो बालक है तेरा जो बालक है इसके नाम को लोग लेकर के बहुत सागर पार हो जाएंगे, गुणों का खजाना है। मैया तेरा जो बालक है, और सब तो ठीक है लेकिन एक काम गड़बड़ है। क्या? बोले चोर होगा। बाबा दक्षिणा कहूंगा तो और बढ़ा कर दे दूंगी। उल्टी सीधी बात बताओ, सही सी बताओ। नहीं मैया सोना चांदी नहीं चुराएगा, तेरा बालक जो है ना वो भक्तों के चित्त को चुराएगा, चित्त चोर होगा। माखन चुराएगा। अच्छा बाबा नाम बताओ। गर्गाचार्य बोले के नाम अनेक कोई कहे कृष्ण, कोई कहे गोविंद, इनके अनेकों नाम होंगे। गिरधर, गोपाल, गोविंद, मुरलीधर, श्याम सुंदर, अनेकों नाम होंगे। कन्हैया थोड़े और बड़े बड़े, 2 दांत ऊपर है, 3 दांत नीचे है। मैया को देखा, मैया बाबा को देखा, बोल पड़े बाबा। पिता नंद सो बाबा रे बाबा, और हलधर सो भैया। कहने लगे मोहन मैया मैया, आज कन्हैया मैया 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 बोल करके
यशोदा जी के आंगन में ठुमक ठुमक करके नाच रहे थे। आज कन्हैया नंद रानी यशोदा के आंगन में नाच रहे थे। पता नहीं किधर से एक गोपी देख ली कन्हैया को नाचते हुए, हल्ला कर दी, दौड़ करके आई और गोपियों से बोली, आज तो हमने कन्हैया को नाचते हुए देख लिया। गोपियों ने कहा तो हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। अपने अपने माट मटकियों को फोड़ दी। सासू जी डांट कर बोली, मटकी कैसे फूटी? सास का मतलब होता है जो बहू को चैन की सांस न लेने दे, उसी को सास कहते हैं। बोलो राधे राधे। बहू मटकी कैसे फूटी? वो नंद का छोरा आया था ना, सवरे माट मटकी फोड़ के चला गया। देखो देखो बहू, बात ऐसी है कि हम जाएंगे तो ज्यादा बात बिगड़ जाएगी, ज्यादा बात खराब हो जाएगी। तुम सब जाओ लाना देके और झट से चली आए। गोपियां जाकर को लाना दे रही हैं। भगवान सुदेव कहते हैं, क्वचित समय क्रोश संजात हास, सेयं स्वाद दधिमया कल्पितैस्ते अयोगै, मर्गान् भक्षण विभजते सचे नान्ति भाण्डं विनन्ति, भैया आपके लाला हमारे घर पर आकर के असमय बछड़ों को खो देते थे। जब गाय धोने का टाइम होता है उसे 1 घंटे पहले छोड़ देते हैं, सवेरे दूध बछड़े पी जाते हैं। भैया बोले डांट दियो करो, यमो मैं क्या करूं? गोपियां बोली, जब हम डांटने जाती हैं तो आपके लाला हंसने लग जाते हैं, बहुत धम मचाते हैं। और भैया सुन, चोरी भी करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, चोरी भी करते हैं। हाँ, माखन चोरी। मैया बोले सुनो, हमारे घर से मटकी के मटकी माखन ले जाओ। गोपियां बोली, मैया देखो हम राजी से माखन देती हैं तो नहीं खाते हैं, कहते हैं चोरी के माल में स्वाद ही कुछ और है। बोलो राधे राधे। हाँ, मैया बोली देखो हमारे घर से 50-50 मटकी माखन के ले जाओ, पर लाला को खा लेने दो। बोले नहीं मैया, अकेले थोड़ी खाते हैं, ग्वाल बालों को भी खिलाते हैं, ऊपर बंदरों को भी लुटाते हैं, और चलते चलते मटकी भी फोड़ देते हैं। शरारत क्या
दुखिया छोड़ दे मेरी एक 50 वर्ष की गोपी खड़ी थी। तो बता बहना तेरे साथ का भाग्यो। वो 50 वर्ष की गोपी बोली मैया ये थोड़ा हमसे दूर करो थोड़ा। बोलो राधे राधे। सब कुछ तो हम ही को सहना है, धुआं भी हम ही को सहना है, गर्मी भी हम ही को सहना है, और ज्यादा रात हो जाती है कीड़े मकोड़े लाइट की वजह से हमारे ऊपर ज्यादा गिरते हैं, और हमको तो जागते ही रहना है, और बीच में आप लोग सो भी सकते हो नींद आए तो। किसी का फोन आए तो वो भी जा सकते हैं। बोलो राधे राधे। शरारत क्या कहूं नटखट की गलिया छोड़ दी मेरे हाथ। 50 वर्ष की गोपी बोली मैया बताएं हमारे पतिदेव का 50वां जन्मदिन था। घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवा करके सबको भोजन प्रसाद करवा करके हम विदा कर देंगे, और रात्रि को हम लोग कढ़ी भात खा करके हम और हमारे पतिदेव कई खाट पर सो गए। न जाने कहां से कन्हैया आ गया, हमारी चोटिया और हमारे पतिदेव की दाढ़ी एक ही में गांठ लेकर के भाग गया। जैसे ही रात्रि को 2 बजे हमारे पति को प्यास लगी, जैसे उठे वैसे उनकी दाढ़ी जोर से खींची। बोली क्या कर रही हो? मैं बोली क्या कर रहे हो? मेरी छुट्टियां खींची। मैं बोली अरे क्या कर रहे हो? बोली क्या कर रही हो? अरे क्या कर रहे हो? क्या कर रही हो? खींचा खींची में हमारे पतिदेव के दाढ़ी के बाल उखड़ गए। एक गोपी खड़ी थी। बता बहना तेरे साथ क्या धमकी हो? बोली बहना कहा बताओ। मेरी बिटिया खटिया पर सो रही थी और मेरे बिटिया की चटिया को खटिया की पट्टिया में बांध दी। कान के पास जोर से जाकर के बोले हुआ। मेरी बिटिया डर गई। हुआ पकड़ लियो, हुआ पकड़ लियो, हुआ पकड़ लियो। आगे आगे हमारी बिटिया पीछे पीछे खटिया। हुआ पकड़ लिया, हुआ पकड़ लिया, हुआ पकड़ लिया। ऐसो ऐसो धमकने अरे माखन की चोरी छोड़ सारे मैं समझाऊं तो, मैं समझाऊं तो सारे मैं समझाऊं तो, मैं समझाऊं तो सारे मैं समझाऊं तो, हरी माखन की चोरी छोड़ सारे मैं समझाऊं तो। एकता कृणमाना से राजा गोप दारिका कृष्णोमृतम भक्षित्वा इति मात्रे। आज कन्हैया ब्रज की रज को चखा, ब्रज की मिट्टी मुंह में धर लियो। मैया ने मुंह खुलवाया, कन्हैया के मुख में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड दिखाई देने लगे।
समय समय पर गोविंद मैया यशोदा को बताते रहते हैं, तेरी गोदी में जो बालक है वो साक्षात परमात्मा है, जगत का मालिक है। मैया तेने कौन से पुण्य किए जो ब्रह्म को बालक बना लिया था। परमात्मा तेरी गोदी में खेल रहा है, ऐसा तूने कौन सा तप किया है। एक दिन मैया यशोदा दही बिलो रही थी, कन्हैया के लिए माखन निकाल रही थी। एकदा क्रीडमा एकदा गृहदासीसु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधि। मैया यशोदा कन्हैया के लिए दही बिलो रही थी। कन्हैया पहुंच गए, मैया माखन दे दे, बड़ी जोरों की भूख लगी है। मैया बोली माखन निकलने में अभी देरी है, तू चंदा ले ले। बोले चंद्र खिलौना ले होरी मैया, मैं चंद्र खिलौना ले हो, जय हो लोग वही मनी पर तेरी गोद न आई हो। चंदा नहीं देगी तो जमीन में लेट जाऊंगा। मैया बोली लेट जाओ। कन्हैया बोले ये भी धमकी बेकार गई, मैया चंदा ना दे रही। कन्हैया बोले सुरभि गाएगा, मैं दूध नहीं पीऊंगा, सुरभि को पाय पांच न करी हो, बेटी सिरना बुधई हो मैया, चंद्र खिलौना ले हो। मैं दूध भी नहीं पीऊंगा। मैया बोले दूध नहीं पिएगा तेरा बेटा, तेरा पेट तेरी पीठ में लग जाएगा, मुट्ठी भर तो तेरी कमर है, 3 अंगुल को पेट है। कन्हैया बोले ये भी धमकी बेकार गई। मैया सुन, तो चंदा दे देना, दूध भी पी लूंगा, बेड़ी भी गुथवा लूंगा और जमीन में भी नहीं लेटूंगा। मैया बोली जो करना है सो कर ले, मैं चंदा ही ना दे रही। कन्हैया बोले अच्छा बुढ़िया तू चंदा ना देगी, ऐसी बात मैं सुनाने जा रहा हूं, तुम्हें चंदा आज देना ही पड़ेगा। तो सुना लो, जितनी बात सुनानी उतनी आज सुना लो, मैं चंदा ना दे रही। कन्हैया बोले देख मैया, सारे ब्रजवासियों की मीटिंग बुलवाऊंगा, सब ब्रजवासियों को इकट्ठा करके और सबके बीच में खड़ा होकर बोल दूंगा, मैं तो बाबा को ही बेटा हूं, मैया को बेटा। मैया बोले अच्छा दारी के, मैं ना होती तो तेरे बाबा तुझे कहां से लाते। कन्हैया बोले मेरे बाबा ना होते तो तू का मोए नानी के यहाँ से लाती। मैया डंडा उठाए, चुप डाली के ऐसी बातें करे। दिन बैठाई कहत नंद रानी, तू बलदेव ही ना सुनई हो, अति कोमल चंद्राहुष सुंदर, तो गुनई दुल्हनिया लई हो। मैया दुल्हनिया लूंगो, दुल्हनिया लूंगो, दुल्हनिया लूंगो। राधिका गोरी से मेरी भी गोरी से मैया करा दे बधे हैं धनी यार के, बधे हैं राधिका गोरी से मेरी भी गोरी से मैया करा दे राधिका गोरी से मेरी भी गोरी से मैया करा दे। लाला अभी तेरी उम्र बहुत छोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे तेरा तुम दिल का राधिका गोरी से
तेरा दूध उफल रहा है। मैया कन्हैया को जमीन पर पटक दी। दूध उतारने गई, कन्हैया को आया गुस्सा, उठाया पत्थर का टुकड़ा, जितनी मटकियां थी सबको टिप टिप के मार दिया। निशाना लगा लगा के सब मटकियां फोड़ दी। मैया आई, अच्छा ये तो बहुत बदमाश हो गया है। उठाई डंडा, कन्हैया ने देखा तो मैया धुलाई करेगी। कन्हैया बड़ी जोर से भागे, मैया पकड़ करके उखल में बांध दिया। उखल को डगराते डगराते गए, दो यमलार्जुन के वृक्ष खड़े थे, उसमें से दो सुंदर महापुरुष प्रकट हो गए और दोनों ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई। उड़ान कथने श्रवण कथाया अस्तौच करस भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई। है कन्हैया, इन वाणी से आपका गुणगान करते रहे, कानों से आपकी कथा सुनते रहे, स्मृति में आपकी याद करें। अब नंद बाबा, ब्रजवासी सब लोग गोकुल को छोड़ करके वृंदावन चले गए। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गो गोपीरवां सेव्यम वृंदावन में मकान बनाकर के सब लोग रहने लगे। अब हुआ ऐसा कि कन्हैया बछड़े चरा रहे हैं, बलराम जी गैया चरा रहे हैं। छोटे छोटे गैया, छोटे छोटे बाल, छोट सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, वहां भी बकासुर राक्षस आया, बगुले के रूप में। अघासुर आया, एक वस्तासुर भी आया। भगवान ने तीनों का कल्याण कर दिया। भगवान कालियानाग को बाहर करने के लिए गेंद खेलने के बहाने पहुंच गए कालीदह पर। कालीदह पर खेलने गेंद के बहाने कालीदह में कूद गए। कालियानाग को यमुना जी से बाहर निकाल करके रमण द्वीप में परमात्मा गोविंद भेज दिए। अब गोपियां यमुना जी में रोज स्नान करती हैं, लेकिन नग्न स्नान करती हैं। और यमुना जी में स्नान करके आती हैं, मैया कात्यायनी की प्रतिमा बनाती हैं और एक ही बात कहती है, कात्यायनी महामाये महायोगी नधीश्वरी नंद गोप सुदम देवी पतिं कुरुते नमः। बड़ा सिद्ध मंत्र है। ऐसा लिखा है कि जिस कन्या की शादी नहीं हो रही हो, इस मंत्र को 6 महीने तक जप दे तो उसकी शादी हो जाती है। बोलो राधे राधे। एक दिन कन्हैया पकड़ लिए गोपियों को, बोले नग्न स्नान करती हो यमुना जी में? गोपियां बोले हम ऐसे स्नान करेंगी, बढ़ जाए रोकने वाले। कन्हैया ने कहा अच्छा ठीक है, नहाओ, कल बताते हैं। गोपियां यमुना जी में जैसे घुसी, उनके वस्त्र को लेकर के कदम के डाल पर चढ़ गए। अब उनको पेड़ पर चढ़ना तो आता नहीं कि चढ़ करके उतारे। एक गोपी बोली अरे बहना बाहर निकलो, हमारे वस्त्र कहाँ हैं? बोले वहीं तो रखे हैं। बोले कहाँ हैं? बोले वहां तो नहीं है। अरे हमारी वस्त्र नहीं है, हमारे भी नहीं है। इधर जो नजर डाली ऊपर देखा हो, हे श्याम सुंदर, बड़ा मीठा बोल रही है।
जब काम आता है तो व्यक्ति बड़ा मीठा बोलता है। हे श्याम सुंदर, हम आपकी दासी हैं। श्याम सुंदर बेलाश करवामतबोधितं देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेराते वामहे। हे श्याम सुंदर, हमारे वस्त्रों को दे दो। कन्हैया बोले हम नहीं देने वाले हैं। देखो कन्हैया, अब आप कल से जैसा बोलोगे वैसा हम करेंगे। जैसे कहोगे स्नान करने के लिए वैसे हम नहाएंगे। एकदम आपकी बात हम कल से मानेंगे, पक्का। करवामतबोधितं, जैसा कहोगे वैसा करेंगे। कन्हैया बोले नहीं, जो करना है सो कर लो, हम बस नहीं दे रहे हैं, ऐसे ही जाओ घर पे। गोपियां बोली हे कन्हैया, आप तो धर्म के अवतार हो, धर्म के रक्षक हो। आप ज्ञानी बन गई हैं, ज्ञान का उपदेश कर रही हैं, शिक्षा दे रही हैं कन्हैया को। आप तो धर्म का उपदेश करते हो, धर्म के रक्षक हो, सब कुछ जानने वाले हो। धर्म हेतु अवतरो गोसाई, जब जब होई धर्म के आनी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। आप धर्म के रक्षक हो। कन्हैया बोले वस्त्र नहीं देंगे, चाहे कितना भी हमारी बड़ाई कर लो। जब काम पड़ता है तो आदमी बड़ाई करते हैं, बहुत प्रशंसा बहुत करेंगे। हाँ, जिससे जिसको काम लेना हो तो उसकी बड़ाई बहुत करते हैं। कन्हैया ने कहा जितनी बड़ाई करो, हम नहीं देने वाले हैं। गोपियों ने कहा हम आपकी दासी हैं। बोले नहीं देंगे। अच्छा, आप जैसा कहोगे वैसा करेंगे। नहीं देंगे। अच्छा कन्हैया, आप तो धर्म को जानने वाले हो। बोले नहीं देंगे। एक गोपी टाइट थी। देखो कन्हैया, यदि वस्त्र नहीं दिए तो जाकर के वहां शिकायत कर देंगी राजा के घर। राजा के पास जाएंगे दरबार में, नो से जाके प्रोग्राम है, जाकर के कंस से कह देंगी। कन्हैया बोले हमारे मामा जी लगते हैं। बोलो राधे राधे। वहां भी नहीं चलेगी। बोलो राधे राधे। यदि वस्त्र चाहिए तो दोनों हाथ जोड़ करके और बाहर निकलो और अपने अपने वस्त्र को ले जाओ। गोपियां बोले हम निकलने लायक होती तो प्रार्थना काहे को करते। कन्हैया बोले वरुण देवता का अपमान किया है, जा लिए, दोनों हाथ जोड़ करके बाहर निकलो। एक एक गोपियां बाहर आई, वस्त्र को लेकर के गई। लोग प्रश्न करते हैं भगवान ने ऐसा क्यों किया। भगवान समर्थवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि आवत सुर सरे भाई। आज कन्हैया गाय चरा करके लौट रहे हैं। मैया यशोदा 56 प्रकार के व्यंजन बना रही है। खुरचन है, गिरी मोहन, खुरसापुर में गिर, कजला, जलेबी, कालाकंद, बालूशाही, मोहन थार, मेवा, मठ, मटरी, मनसुख, पाक, केक, रसगुल्ला, संगरबड़ी। कढ़ी में लगाई छौंक। कन्हैया ने कहा मैया एक पकौड़ी दे दे। मैया डांट लगाई। देख बेटा, झझे ताई भोग बन रहे, बाबा के पास चले गए। बाबा इस बार इंद्र की पूजा नहीं होगी तो इस बार गोवर्धन महाराज की पूजा होगी। बोले चलो, तो हम लोग भी चले, आप लोग भी चलो। बोल गोवर्धन महाराज की। कौन कौन जाएंगे गोवर्धन?
और जो लोग नहीं जाना चाहते हैं वो हाथ नीचे करें। जिनको जाना है हाथ ऊपर कर दें। गोवर्धन, मैं